आज अप्रैल की 19 तारीख है और साल 2025 है। मैं आप सबको फेलोशिप ऑफ बिलीवर्स की हफ्तावारी बाइबल स्टडी में खुश आमदीद कहता हूँ। मसीही जो खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात पाक के आखिरी हफ्ते में शहर यरूशलेम में खुदावंद के दाखिले की और अपने अब्दी मिशन को पूरा करने की खातिर बड़े ही दिलसोज और सबक आमोज दुखों का सामना करते हुए इन इबादत में शरीक हुए हैं जो हम गुज़श्ता हफ्ते से कर रहे हैं, जिसको हम मुबारक हफ्ता कहते हैं। और कल आप सब ने गुड फ्राइडे का दिन मनाया होगा, जो कि हम सबों के लिए बहुत ही सोबर दिन है। मैं कई दफ़ा सोचता हूँ कि पता नहीं गुड फ्राइडे कहना चाहिए एक लिहाज से कि हैप्पी गुड फ्राइडे। वो बात तो बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि गुड का मतलब है गॉड्स फ्राइडे। गुड मीन गॉड और इट्स अ गॉड्स फ्राइडे, तो इट्स गुड फ्राइडे। तो मैं एक शायर की ज़ुबान में, कुछ शेरों की ज़ुबान में आपसे कलवरी के बारे में बात करता हूँ। आई होप के दिस विल ब्लेस योर हार्ट and will give you a better idea कि शेरों में कैसे इसका इजहार करते हैं। गिर गिर के कलवरी को चला सूलियों के साथ, गिर गिर के कलवरी को चला सूलियों के साथ, मेरा मसीह मारा गया सूलियों के साथ। था वक्त फसा, सारे अहवारी थे बज़्म में, लेकिन कोई निभा ना सका सूलियों के साथ। कोई ना था सलीब जो उसकी उठा सके, कोई ना था सलीब जो उसकी उठा सके। एक अजनबी ने साथ दिया सूलियों के साथ। हाथों में कील, पांव में पेवस्त मेख थी, कांटों का ताज सर पे धरा सूलियों के साथ। था वक्त नज़ा, मौत का वक्त था, वक्त नज़ा, तिश्ना हूं प्यासा हूं, मुंजी ने जब कहा। था वक्त नज़ा, तिश्ना हूं, मुंजी ने जब कहा, पानी कोई पिला न सका सूलियों के साथ। कोड़ों की मार, ताने, मजाक और गालियां। कोड़ों की मार, ताने, मजाक और गालियां, क्या क्या मसीह ने ना सहा सूलियों के साथ। बातें और बहुत सारी हैं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं कि मैं इसको कहूं। एक शेर और आपको याद कराता हूं। मरने को तो मरेंगे सभी दिन, एक दिन जरूर। मरने को तो मरेंगे सभी एक दिन जरूर, मर के भी वो जिया जो मरा सूलियों के साथ। हर फूल जख्म दिल का नमाया था इस तरह, जब ये कहा था पूरा हुआ सूलियों के साथ। किसकी कुर्बत से हुआ सीना लहत का पास पास, किसके नूरे जिस्म से आलम फर्जंदान हो गया। और आज मैं कुछ बातें, हमने पहले शुरू किया था, आपको याद है, एक सिलसिला 7 वर्ड टू द क्रॉस, और आज 7 वर्ड फ्रॉम द क्रॉस, और उसकी तफसील मैं आज पहले कलमे से शुरू करना चाहता हूं। आई होप कि इसमें कुछ जो बातें लोग आखिर में, जिसको हम अपील कहते हैं,
کہ जब हम मैसेज देते हैं तो फिर आखिर में उसकी अपील होती है। मैंने इसको उल्टा कर दिया है, अपील पहले है और उसकी तफसील बाद में है। ये अजीब है, क्यों ऐसा है ये मेरी समझ से भी बाहर है, लेकिन ऐसे ही मुझे फील हुआ कि पहले अपील को रखते हैं फिर बात करते हैं। खुदावंद मसीह की ज़ात पाक तरीन की सलीबी कुर्बानी उन तमाम लोगों के लिए नहायत ही अहम तरीन यादगारी इबादत है। यरूशलेम में खुदावंद का शानदार इस्तकबाल बड़ी ही दिल सोजी का सबब बनता है। अहले ईमान खुदावंद के पैरोकार नहायत संजीदगी, अदब और एहतराम के साथ इन सब वाकयात को याद करके और अपनी अकीदत और शुक्रगुजारी का इजहार करते हैं कि हम जो गुनाह और मौत से दोचार थे उनके लिए खुदावंद ने अपना बागे अदन का बागे गत्समनी का वादा बागे गत्समनी से शुरू करके और मकाम कलवरी पर पूरा किया। खुदावंद वक्त मुकर्रर पर बाप की इलाही मर्जी को पूरा करने के लिए इंसानी रूप में तशरीफ लाए। बाकी कहानी आप खूब अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन मैं ये सिर्फ आपके लिए नहीं कहता, क्योंकि हम इसकी रिकॉर्डिंग करते हैं तो फिर ये तफसील बतानी लाजमी है। मैं सिर्फ ये याद कराना चाहता हूं कि ये दिन अहले ईमान वालों के लिए दुआ के साथ इबादत और कलाम पाक की तिलावत, जो सच्चाई का कलाम है, जिस कलाम पाक के बारे में हमारे खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात पाक ने फरमाया था कि जब तक आसमान और जमीन टल ना जाएं, इस कलाम पाक का एक नुक्ता, एक शोशा तौरेत से हरगिज ना टलेगा, जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए जो लिखा गया है, जिसको हम पेशन गोइयां कहते हैं। वो प्रेडिक्शंस जिसका जिक्र कलाम पाक में है, सब कुछ अपने अंजाम तक पहुंचा। ये छोटी बातें नहीं हैं, ऐसी हकीकत आपको कहीं और नहीं मिलती। हमें पहले से पता था ये होगा और वैसा ही हुआ, और मैं आज कुछ बातें उसकी आपको याद करवाऊंगा। आप खूब जानते हैं कि जो कुछ खुदावंद की आमद और मिशन के मुतालिक तौरेत में लिखा गया था वो पूरा हुआ, जिसके लिए हम खुदावंद खुदा का और उसके कलाम का शुक्र करते हैं। मेरे लिए किसी मौजू का इंतखाब करना काफी मुश्किल हो जाता है। दुआ मांगते हुए, मिन्नत करते हुए खुदावंद से फरियाद की कि रहनुमाई अता फरमाएं। आज मैं अपने खुदावंद की जुबान मुबारक से अदा किया हुआ पहला कलमा बयान करना चाहता हूं, द वर्ड ऑफ फॉरगिवनेस। ये मुआफी का कलमा पेश करना चाहता हूं। मुझे एहसास है कि आज नहीं बल्कि कल, गुजरा हुआ कल, आप सब ने गुड फ्राइडे पर इसका जिक्र सुना है, और कल ही नहीं सुना बल्कि जब से आप होश में हैं और जब से आप खुदावंद के साथ जुड़े हुए हैं, आप इस कलमे को इतनी बार सुन चुके हैं कि आपको याद भी नहीं होगा कि मैंने कितनी दफा इसका जिक्र, कितने मुख्तलिफ तरीकों से और कितने मुख्तलिफ खुदा के खादमों से इसका जिक्र सुना है। तो ये कई दफा लगता है कि इसमें क्या नई बात होगी, जो बता हमें पहले ही पता है कि खुदावंद ने क्या कहा, तो इसको बयान करने की क्या जरूरत है। बयान करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि हम सलीब का जिक्र करते हैं और उन कलमों को जो खुदावंद की जुबान मुबारक से अदा हुए उनका जिक्र करते हैं, ताकि हमारी याददाश्त जो है वो ताज़ा हो जाए फिर से एक नए अंदाज के साथ। कल हमारे चर्च में गुड फ्राइडे की इबादत शाम के वक्त हुई, और ऐसी सोबर इबादत और इतना पुरनूर रीडिंग वर्ड ऑफ गॉड की, खुदावंद के कलाम की, और जो गीत गाए गए किस सादगी के साथ और किस दिलसोजी के साथ। और फिर जब पासबान ने कलमात बरकत से रुखसत किया तो ये दरख्वास्त की कि हम
नहायत अदब के साथ और खामोशी के साथ इन यादों को लेकर चले जाएंगे, और किसी एक बंदे की सिवाय सांस के और कोई आवाज नहीं आई, और लोग इतने अदब के साथ, एहतराम के साथ चर्च से रवाना हुए। और मुझे अपने शोर गुल याद आते हैं पाकिस्तान के, तो वो बात कुछ और है। मुझे एहसास है कि आप गुड फ्राइडे पर इसका जिक्र सुनते हैं। जैसे मैंने पहले अर्ज किया, इंसान ने अपनी बदतरीन हरकत की थी खुदावंद के साथ। मैन हैड डन हिज वर्स्ट ऑन द क्रॉस। इंसान ने इन यादों को, जो मैं आपको याद करवा रहा हूं, द वर्स्ट थिंग दैट दे हैव डन, थोड़ा सा रिमाइंड कराता हूं, हालांकि आप सब जानते हैं। सुनिए जरा। वो जिसके वसीले से, ये खुदावंद के कलाम की तलावत है अपने लफ्जों में, और जब मैं करूंगा तो आपको हवाला याद आ जाएगा। वो जिसके वसीले से दुनिया वजूद में आई, जब वही खालिक के कायनात अपनी बनाई हुई दुनिया में तशरीफ लाए, तो दुनिया ने अपने खालिक को ना पहचाना। सुनिए और जुमले की तरफ तवज्जो कीजिएगा। इस खालिक के कायनात में जो इंसानी रूप में आए, उसमें जिंदगी थी, बल्कि ये कहना चाहिए कि सिर्फ जिंदगी वो थी, बाकी they were all spiritually dead. वन जाते पाक जिसमें जिंदगी थी, जो जिंदगी है। बाकी सब आप समझ गए कि क्या कह रहा हूं। जिंदगी का खालिक, जिंदगी का वालिक, और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी। नूर तारीकी में चमकता है। अब सुनिएगा, और तारीकी ने उसे कबूल नहीं किया। वो अपने घर आया, ये जिंदगी अपने घर आई, ये नूर अपने घर आया, और उसके अपनों ने उस जिंदगी को, उस नूर को कबूल करने से इनकार कर दिया। लेकिन हम ये भी जानते हैं, लेकिन जितनों ने कबूल किया, उन्हें जिंदगी और नूर ने खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्श दिया। खुदावंद मसीह की जात पाक अपने लोगों के दरमियान खैमजन है, टेंट लगाया है, कलमा मुजस्सम हुआ है, और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा है। फिर भी हमने उस जात पाक की कोई कदर ना की। He was not wanted. खजूरों का अतवार और ये यरूशलेम का दाखला, नाच गाने करने वाले वो भी बेहुदा पुतलों के साथ, और एक ऐसा बदसूरत इंसान मैंने देखा जो एक गधे के ऊपर, और गधा भी असली नहीं था, बनाया हुआ, और लोग कैसे डांस कर रहे हैं, औरतें मर्द पादरी सब डांस कर रहे हैं। ये उनके मनाने का अंदाज है। लेकिन बहुत कुछ कह सकता हूं, लेकिन मैं नहीं कहना चाहता। इशारा कर दिया कि एक ऐसी कुर्बानी, एक ऐसा वादे का पूरा होना, खुदावंद का सही वक्त पर आना, जिंदगी और नूर का आना, उसका रद्द किया जाना, उसका मसलूब होना हमारे लिए तमाशे का सबब बन गया है, क्योंकि जहालत राज करती है। इल्म की तो शायद कोई हद होती हो, अगर है तो जहालत की कोई हद नहीं है। सोचिए, इल्म की तो कोई हद हो सकती है, जहालत की कोई हद नहीं, और हम उसका अमली मुजाहरा देख रहे हैं।
जिन आंखों को गुनाह ने अंधा कर दिया था, उन आंखों ने अंधे होने की वजह से खुदावन में कोई खूबसूरती नहीं देखी। किसी ने इस जाते पाक की ख्वाहिश नहीं की कि ये मेरा निजात दहिंदा बन जाए, मैं इसका पैरोकार बन जाऊं, इसका मानने वाला बन जाऊं। खुदावन की पैदाइश के वक्त सराय में इस जात पाक के लिए कोई जगह नहीं थी। अंदाजा कीजिए। आप देख सकते हैं कि अपनों ने क्या सलूक किया। खुदावन मसीह की जाते पाक की पैदाइश के कुछ ही अरसे बाद हेरोदिस बादशाह, यहूदियों का बादशाह, जो यहूदियों का बादशाह कहलाता था, खुदावन को कत्ल करने की कोशिश में है। इससे भी आपको पता चल गया होगा कि खुदावन के अपने लोगों की दुश्मनी कहां तक पहुंच चुकी थी। यहां तक कि बयान से बाहर है। बल्कि ये खबर पाकर कि पैदाइश हो चुकी है, सही एड्रेस भी बता दिया, जगह भी बता दी बादशाह को, खुद नहीं गए, मजूसी चले गए, वो नहीं गए। तालीम है, इल्म है, मालूमात है, अमल नहीं है। अरे उस वक्त तक तो आपने नहीं सुना कि उनके क्या दावे हैं। उस वक्त तक तो आपको नहीं पता कि वो क्या तालीम देंगे, लेकिन आप एड्रेस बता देते हैं, लेकिन खुद नहीं जाते। बस यरूशलेम के साथ सारे लोग और हेरोदिस बादशाह घबरा जरूर जाते हैं। सलीब को इंसान की दुश्मनी के अरूज के तौर पर पेशगोई को देखें। खुदावन के दुश्मनों ने बार बार खुदावन को तबाह करने की कोशिश की, खत्म करने की कोशिश की, कत्ल करने की कोशिश की। मैंने एक दफा सुना, साहब फरमाते हैं कि शुरू की जमीनी जिंदगी, पब्लिक मिनिस्ट्री बहुत अच्छी थी, बहुत लोग खुश थे। बस आखिरी कुछ महीनों में मामला गड़बड़ हो गया। ये जहालत से बढ़कर और कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है। आखिरकार अब उनकी घिनौनी ख्वाहिशात उन्हें अता की जाती हैं। खुदा का बेटा खुद को अपने दुश्मनों के हवाले खुद अपने आप को सौंप देता है। इसी जैसे वो हमारी जुबान में माई के लाल कहते हैं। किसी के माई के लाल में हिम्मत नहीं थी कि खुदावन पर हाथ डाल सकता। ये हमारे कल्चर की बात है, लेकिन खुदावन ने खुद अपने आप को, क्योंकि उन्होंने फरमाया था कि मुझे अपनी जान देने का भी अख्तियार है और फिर उसको वापस लेने का भी अख्तियार है। फर्जी मुकदमेबाजी का खेल रचाया गया। गैर कानूनी रात के अंधेरे में मारने और ईमान रखने वालों की कार्रवाइयों का पता चल गया है। जलसा जुलूस नहीं निकला, ना कोई कार्रवाई हुई, किसी ने कोई जुलूस नहीं निकाला, कोई फायरिंग नहीं हुई, कोई कत्ल नहीं हुए। सुनिए, इन सब के बावजूद जज ने खुदावन में कोई गलती, कोई कसूर नहीं महसूस किया। तस्दीक की कि मैं इसमें कोई कसूर नहीं पाता जिसके तहत ये मौत की सजा का हकदार हो। ये बात इतनी अहम है कि जज की ऑब्जर्वेशन, गवाहों की मौजूदगी, गैर कानूनी पेशियां, सियासी प्रेशर, उसके बावजूद वो जज जो कि यहूदी भी नहीं है, रोमी है, उसकी गवाही आए कि ही इज एब्सोल्युटली इनोसेंट, और फिर पानी मंगवाकर हाथ धो ले कि मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है, मैं इसको बेगुनाह पाता हूं, और अदालती हुक्म में यह फैसला आ गया, ही इज इनोसेंट। उसके बावजूद
मौत की सजा के लिए उनके हवाले कर दिया गया। लेकिन अदालत बेकसूर करार देती रही है, लेकिन लोगों के बेहद इसरार पर उन लोगों को नफरत की वजह से बार बार ये पुकारते रहे, क्रूसिफाई हिम, क्रूसिफाई हिम, इसे मसलूब करो, इसे मसलूब करो। हालांकि उसने एक बंदा भी पेश किया कि मैं तुम्हारी खातर एक और बंदे को छोड़ देता हूं। और जज का ख्याल ये था, गवर्नर साहब का ख्याल था कि वो इतना भयानक किस्म का कातिल है, चोर है, डाकू है, लोग उसका नाम सुन के कहेंगे ना 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 ना, आप मसीह को छोड़ दे, फिर इसको ना छोड़े, ये तो बहुत ही खराब है। उन्होंने खराब तरीन इंसान को कबूल कर लिया कि इसको हमारी खातर छोड़ दे। बराबस आप उसके नाम से वाकिफ हैं, पर खुदावन की पाकजात के लिए यही नारे बुलंद हुए, क्रूसिफाई, क्रूसिफाई। कई सियासी हरबे इस्तेमाल हुए, कई झूठ बोले गए। अहले ईमान जब अपने रूहानी कपड़े पहनकर, लंबे लंबे जुब्बे पहनकर झूठ बोलते हैं और अदालत में बोलते हैं। कैसे? कैसर के सिवा हमारा कोई बादशाह नहीं है। ये सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि उन्होंने कभी भी कैसर को अपना बादशाह नहीं माना। लेकिन अदालती बयान में यही कहा, उसके अलावा हमारा कोई और बादशाह नहीं है। खुदावन की बादशाहत का भी इनकार कर दिया। खुदावन को जमीन पर गिरा दिया गया। सलीब पहले ही जमीन पर रख दी गई थी। दो बदकारों को भी, एक को दाईं और दूसरे को बाईं। खुदावन के दुश्मनों को बड़ी खुशी मिली होगी। खुदावन की जात पाक को शदीद मसाइब और शर्मिंदगी और मौत का फैसला उन्होंने किया कि ना सिर्फ शदीद तकलीफ देनी है, अजियत और दुख पहुंचाना है जो यादगारी हो, शर्मिंदगी दिलवानी है, नंगा सलीब करके देना है, बेहुरमत करना है। फैसला किया गया, फैसला महफूज कर लिया गया। निजात दहिंदे को इस पर जालमाना तरीके से कुचल देने का इरादा किया और खुदावन खामोशी के साथ सलीब पर लटक गए। इसके चंद लम्हों के बाद सलीब देने वालों और दीगर दुश्मनों ने नोट किया कि हमारे खुदावन के होंठ हिलते हुए नजर आए, जुम्बश करते हुए नजर आए जब सलीब को गाड़ दिया गया। और मेखों को हाथों में, देखिए कहां निशान डाल रहा हूं, यहां नहीं, यहां पर, और फपाओं में, और जो सर पे कांटों का ताज धरा है वो सब आरास्ता करके यहूदियों के बादशाह को सलीब पर लहरा दिया गया। तो लोग सोचने लगे कि कुछ होंठ हिलने की, जुम्बश होने की हमने देखी है हरकत। पहला ख्याल, शायद रहम की अपील कर रहे होंगे, शायद माफी मांग रहे होंगे, मुझसे गलती हो गई, मैंने गलत तालीम दे दी। ऐसा नहीं था। खुदावंद रहम के लिए नहीं रो रहे थे। ये जुम्बश होंठों की अपील के तौर पर नहीं थी। फिर क्या फरमा रहे थे? कुछ ने कुछ कहा, कुछ ने कुछ कहा। ये सलीब के नीचे की आवाज है। दूसरी बात, अगर रहम की खातर होंठ नहीं हिल रहे थे तो क्या सलीब देने वालों को बुरा भला कह रहे होंगे? क्योंकि इससे पहले जितने लोगों को सलीब दिया जाता था, वो सलीब पर जब लटकाए जाते थे तो उनके भी होंठ हिलते थे, लेकिन उनके होंठ गालियां देते थे, उनके होंठ लानत करते थे, और उनके होंठ वो बातें कहते थे जो मैं दोहरा नहीं सकता। इस पर एक और बात याद कराता हूं।
कुछ लोग कहते हैं कि आपको सलीब नहीं दिया गया, आपकी जगह पर एक और कुछ आपकी शक्ल, आपका चेहरा अता कर दिया गया और आपको चौथे आसमान पर उठा लिया गया, और आप चौथे आसमान पर थे और जनाब मसीह का चेहरा किसी और को दे दिया तो उसको सलीब दिया गया। तो फिर पूछा कि वो कौन था जिसको चेहरा मिला, तो कहने लगे यहूदा। तो अगर वो यहूदा होता, उसके होंठ हिलते तो वो गालियां देता कि मैंने अपने मालिक को उसकी तालीम पाकर, उसके साथ रोटी तोड़कर, उसके साथ वफादारी का अहद करके फिर मैंने उसको बेच दिया एक गुलाम की कीमत में, और तुमने उल्टा मुझे ही सलीब दे दिया। क्योंकि उसकी सूरत बदली है, उसकी नेचर नहीं बदली, उसकी फितरत नहीं बदली। तो वो अगर होता तो वो गालियां देता। लेकिन जरा होंठ हिलने पर आपको याद करवाना चाहता हूं कि क्या हुआ। तो जब खुदावन ने जुबान मुबारक से कुछ ऐसे अल्फाज अदा नहीं किए जिसे आमतौर पर सलीब देने वाले इस्तेमाल करते हैं, तो चौथी बात याद कराना चाहता हूं कि उनके दिल में दुश्मनी की आग और ज्यादा भड़की, और वो जानना चाहते थे कि हमारे खुदावन ने क्या कहा। खास तौर पे जो दूर खड़े हुए थे वो नहीं जानते थे कि क्या बात हुई है। तब उन्हें सुनाई दिया और बता भी दिया गया कि आपने फरमाया है, ऐ बाप इनको माफ कर, ये जानते नहीं कि क्या करते। लूक चैप्टर 23 verse 34. Luke chapter 23 verse 34. हमारे खुदावन के 7 सलीबी कलमात में से ये पहला कलमा हमारे खुदावन को के दुआया रवैये को, present him in the attitude of prayer. That is the first presentation. You see the man who is suffering so much, going through so much agony and pain, yet he has so much power, so much authority on himself and on the word that he is not cursing, he is blessing. The attitude of prayer is the first reflection that we get from the cross. आप जो बात याद कराना चाहता हूं उस पर बड़ी तवज्जो देने की जरूरत आन पड़ी है। अगर आप तैयार हैं तो मैं वो अहम बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं। ये बात कितनी अहम है, कितनी सबक आमोज है। खुदावन जब अपनी अवामी खिदमत यानी पब्लिक मिनिस्ट्री का आगाज करते हैं, तैयार हैं, उस वक्त भी दुआ के साथ पब्लिक मिनिस्ट्री का आगाज किया था। आप कह सकते हैं ये कहां लिखा है कि आपने पब्लिक मिनिस्ट्री को दुआ से शुरू किया। भाई अगर लिखा ना होता तो किसे कहानियां रवायतें सुनाना हमारा सेवा नहीं है। हम ऐसे मन घड़त बातें नहीं करते जब तक सबूत ना हो। मैं आपको याद करा देता हूं, सुन लीजिएगा। पहले ये कलाम पाक की तलावत है, हवाला बाद में दूंगा। जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और खुदावंद यीशु मसीह की जाते पाक ने भी बपतिस्मा पाकर दुआ कर रहे थे, जब आप दुआ कर रहे थे बपतिस्मा पाने के बाद, कोई आपके लिए दुआ नहीं कर रहा था, आप खुद दुआ कर रहे थे। नतीजा दुआ का देखते हैं क्या हुआ। द इफेक्ट ऑफ हिज प्रेयर आफ्टर हिज बैप्टिज्म, आसमान खुल गया और रूह कुदस जिस्मानी सूरत में, ये लफ्ज हम भूल जाते हैं, जिस्म के साथ की सूरत में रूह कुदस जिस्मानी सूरत में कबूतर की मानद
खुदावन यीशु मसीह की जात पाक पर नाजिल हुआ और आसमान से आवाज आई, ये नहीं, ये मेरा प्यारा बेटा है, तू मेरा प्यारा, डायरेक्ट बात है, तू मेरा प्यारा बेटा है, तुझसे मैं खुश हूं। तो पब्लिक मिनिस्ट्री का आगाज कैसे हुआ? दुआ के साथ। लूक चैप्टर 3 वर्स 21-22। लूक चैप्टर 3 वर्स 21 एंड 22, ये रेफरेंस है, आप इसको खुद चेक कर सकते हैं। अब गौर फरमाइए, यकीनन खुदावन ने हमारे लिए एक मिसाल छोड़ी है। पहली बात, मुबारक हाथ, जो हाथ मुबारक थे, बीमारों की खिदमत में उठते रहे, अब वही हाथ सलीब पर कीलों में जकड़े हुए हैं। अब वो मुबारक पांव जो दूसरों पर रहम करने के कामों में कभी पीछे नहीं रहते थे, वो कीलों से सलीब पर जकड़े हुए हैं। क्या वो पांव जालमाना सलीबी दरख्त से जकड़े हुए हैं? चौथी बात, अब वो रसूलों को तालीम देने में मशगूल नहीं हो सकते थे। लोग अपने शागिर्दों को रात को, दिन, सुबह, दोपहर सब पब्लिक मिनिस्ट्री में और फिर प्राइवेट ट्यूशन के तौर पर तमसीलों के मतलब बताया करते थे, क्योंकि वो नहीं समझते थे कि तमसील बताए तो इसका मतलब क्या है। तो फिर उनको रात के वक्त खाने के बाद या खाने की मेज पर ये तफसील समझाया करते थे। तो अब वो रसूलों को तालीम देने में तो मशगूल नहीं है, क्योंकि रसूलों ने खुदावंद को छोड़ दिया है, सिवाय एक अजीज तरीन रसूल जिसके नाम से हम वाकिफ हैं, यूहन्ना, वो सलीब पर मौजूद थे। बाकी तो सारे चले गए, भाग गए। अब गौर फरमाइए, जब ऐसे हालात हैं तो खुदावंद के पहले सलीबी कलमे पर तवज्जो करवाना कितना जरूरी हो गया। हालत दुआ में मिनिस्ट्री का आगाज किया, हालत दुआ में मिनिस्ट्री को पाया तकमील तक पहुंचाया। Unbelievable observation. He started his ministry with prayer and is ending his public ministry in prayer. तो दुआ का सबक ऐसे हालात में दिया जब ऐसे हालात में लोग बद्दुआएं देते, लानते भेजने। खुदावन ने मुझे और आपको ऐसे हालात में अपनी जिस्मानी और अपनी पर्सनल एग्जाम्पल से ये एक हमारे लिए अमली सबक छोड़ दिया। दुआ करनी है, लानत नहीं करनी। हमारे लिए ये बहुत बड़ा अमली सबक है। दुआ करना, बद्दुआ ना करना, बरकत देना, लानत ना करना, ये हमारी तालीम है। आज अपने आप को अमन का वारिस साबित करते हैं कुछ लोग और फिर कत्ल करते हैं। अमन का अमली सबक, रहम का अमली सबक, हालत दुआ में रहने का अमली सबक सिखाया जा रहा है। कत्ल करके नहीं, लानत देकर नहीं। ये अमन का बानी है। अमन यही अमन है। He is the Prince of Peace, and look at the perfect example that he is setting before you and me. And under what circumstances, regardless of his circumstances, he is beginning his ministry with prayer and ending his ministry with prayer. And मुमकिन है कि मेरा पैगाम
सुनने वालों में कुछ ऐसे लोग भी सुने जो नौजवान ना हो, बुढ़ापे की उम्र में हो, बीमारी और कमजोरी की हालत में हो, काम काज ना कर सकते हो। आप काम काज नहीं कर सकते तो जाहिर है बिस्तर पर होंगे। अब आप भी दुआया एटीट्यूड के साथ अपनी जिंदगी के बाकी दिन गुजारने का अमली सबूत आपके सामने है। यू आर नॉट यूजलेस। मुझे जो दुख और तकलीफें हैं मैं आपको बयान नहीं कर सकता। ये बात सब लोग जानते हैं। हर एक आदमी की जिंदगी में कुछ ऐसे मसाइब, कुछ ऐसी तकलीफें होती हैं। जिस हालत में खुदावन ने सलीब पर दुआया कलमात अदा फरमाए कि क्या आप उस हालत से वाकिफ हैं? आप कहते हैं सर आपके लिए तो बहुत आसान है कह देना कि जी दुआ में वक्त गुजारें, हालात की परवाह ना करें। आपको तो हमारे हालात का पता नहीं है कि हमारे साथ क्या हुआ है। हम कैसे दुआ कर सकते हैं? तो उन लोगों को याद कराता हूं कि क्या आपको खुदावंद के हालात का नहीं पता? सलीब पर क्या हालत थी, फिर भी आपने पहला कलमा दुआया कलमा कहा है। शायद माजी में हालत तंदुरुस्ती में जितनी खिदमात आपने खुदावंद की मोहब्बत में और खुदावंद के हुक्म को पूरा करने के लिए सर अंजाम दिए हैं, वो बहुत तारीफ के लायक है और बहुत फख्र का बायस है हम सब के लिए। जितनी आपको तौफीक दी गई थी, आपने उस तौफीक के मुताबिक कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन अब जिस्मानी तौर पर वैसी भाग दौड़ आप नहीं कर सकते। उन लोगों को ये कह रहा हूं, अब जो वक्त आपके पास है उस वक्त को हालत दुआ में गुजारने से बेहतर कोई और वक्त नहीं था। दुआ करें कि हम हमेशा ये सबक याद रखें। ये है वो पर्सनल अपील जो इस कलमे की आखिर में होनी चाहिए थी, मैंने शुरू में रख दी है। खुदावन के पहले सलीबी कलमे मुआफी को हालत दुआ में, हालत अजियत में अदा करते हुए याद रखें कि दुश्मनों के लिए मुआफी के ये अल्फाज तारीखी अल्फाज हैं। गुनाहगारों के लिए ये मुआफी का ऐलान है, दुश्मनों के लिए मुआफी है, झूठी गवाही देनों के लिए मुआफी है, कोड़े मारने वालों के लिए ये मुआफी है और मुंह मुबारक पर थूकने वालों के लिए ये मुआफी है। सलीब देने से पहले मां के हाथों का बनाया हुआ कपड़ा उतारने वालों के लिए और आपको बेइज्जत और जिस्म मुबारक को नंगा करने वालों के लिए ये मुआफी है। ये है रहमत कायनात, ये है उसका अमली सबूत। इससे पता चलता है कौन रहमत कायनात है। अपने दुश्मनों के लिए दुआ करते हुए खुदावंद मसीह ने ना सिर्फ हमारे सामने एक बेहतरीन मिसाल रखी है, बल्कि हमें इन लोगों के साथ कि किस तरह का सलूक करना चाहिए जो हम पर जुल्म करते हैं, हमारे इबादत घर जलाते हैं, हमारी मुकद्दस और पाक तरीन इल्हामी किताब को जलाते हैं, बेहुरमती करते हैं, हमारे बच्चों को मीठी मिठाइयों में जहर देकर हलाक करते हैं, हमारी बेटियों को जबरदस्ती अपनी तरफ खींचते हैं, उनके साथ मुंह काला करते हैं और उनको हलाक करते हैं, तीसरी मंजिल से नीचे फेंकते हैं और उनके साथ बुरा काम करते हैं, हमारे नौजवानों को कत्ल करते हैं। हमें याद रखना चाहिए, हमें ये राज हमेशा अपने दिल में महफूज रखना चाहिए कि हम कातिल नहीं बनेंगे, हम कातिल नहीं थे, ये हमारी रवायत नहीं है। हम जालिम नहीं थे, ना जुल्म करेंगे। हम सबकी इज्जत करने वाले
और अमन के बानी के पैरोकार हैं। ये एप्लीकेशन बता रहा हूं। अब राज की बात भी सुन लें। आप कभी किसी को भी अपनी दुआ की पहुंच से दूर ना समझिएगा। आई एम रिपीटिंग इट अगेन। आप कभी भी किसी को अपनी दुआ की पहुंच से दूर ना समझिएगा। He is within the reach of your prayer. He may not be so nice and kind to you. He has done or she has done terrible things to you. But you must offer prayer. यही हमारा अदब है, यही हमारी मसाल है, यही हमारी सुन्नत है। अगर हमारे खुदावन ने अपने खिलाफ जुल्म करने वालों के लिए दुआया कलमात फरमाए हैं, तो यकीनन हमारे पास अब गुनाहगारों के सरदार और उस गुनाहगारों के सरदार की पैरवी करने वालों के लिए दुआ करना लाजम हो गया है। हर कोई हालात का गिला करता है, हर कोई कहता है कि दिन बुरे से बुरे तर होते जा रहे। तो ये कोई परेशानी की बात है? क्या आपको पहले से इल्म नहीं है? क्या आपको ये पहले से नहीं बताया गया कि आखिरी दिनों में क्या होगा? बच्चों के बारे में नहीं बताया गया कि औलाद कैसी होगी, नाफरमान होगी, लालची होगी? लोगों के बारे में नहीं बता, तो हैरान होने की क्या बात है? मुझे ताज्जुब होता है जब मसीह इस पर अपनी हैरत का इजहार करते हैं। क्या आपके पास किताब नहीं है? आप नहीं जानते कि ये क्या है? आप दुआ करना ना भूलिए। ऐसे लोगों के लिए दुआ करना लाजम है। और कभी ये उम्मीद ना छोड़ें, अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में ऐसे लोगों की तलाश करें जो आपकी दुआ के मुस्तहिक। याद रखिए, दुआ करना वक्त का ज़िया नहीं है। क्या आपको ऐसे लोगों का मामला हर रोज मजीद नाउमीदी का शिकार कर रहा है, या आपको उम्मीद दिला रहा है कि यही वो लोग हैं जिसकी तरफ कलाम में इशारा था कि इनके लिए मुझे दुआ करनी है? क्या आपको ऐसे लगता है कि जिसे इलाही रहमत, डिवाइन मर्सी का नाम हम देते हैं, ये उस डिवाइन मर्सी की पहुंच से दूर है? Nobody is beyond the divine mercy of our Lord. We must pray. आपको ऐसे महसूस हो रहा होगा कि शैतान के शागिर्द तो हर चढ़ते दिन के साथ और ज्यादा जालमाना काम कर रहे हैं। कोई मददगार नहीं है, कोई हुकूमत हमारा साथ नहीं देती, कोई हमारा लीडर आवाज बुलंद नहीं करता। जाहिर है शैतान के लोग जुल्म करेंगे तो दूसरे शैतानी लोग के ग्रुप आपकी मदद कैसे करेंगे? We have a wrong expectation. Don't have wrong expectation. पहले सलीबी दुआया कलमात की अफादियत पर जरा गौर फरमाइएगा। अब मैं आपको इस दुआ के जो इफेक्ट है वो आपको एक दो मिसालों में याद कराना चाहता हूं। Acts of the Apostle, chapter 3, verse 17. Acts of the Apostles, chapter 3, verse 17. आपको पूरा चैप्टर पढ़ना चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ आपको 11वीं आयत का एक अफादियत के तौर पर बताता हूं। खुदा उनके पहले सलीबी कलमात की दुआ, उसकी अफादियत, उसका फल दिखाना चाहता हूं। 17 वर्स में है, और अब ए भाइयों, मैं जानता हूं, पतरस रसूल कह रहे हैं, मैं जानता हूं कि तुमने ये काम नादानी में किया है। किनको? सलीब देने वालों को, नारे लगाने वालों को, क्रूसिफाई हिम, क्रूसिफाई हिम। उनसे कह रहे हैं, ए भाइयों, हम जानते हैं, मैं नहीं, हम सब, जिसमें आप भी शामिल हैं,
हम सब जानते हैं कि तुमने ये काम नादानी में किया है, और ऐसा ही तुम्हारे सरदारों ने भी किया है। मगर जिन बातों की खुदा ने सब नबियों की जुबानी पेशतर खबर कर दी थी, उसका मसीह खुदावन दुख उठाने वाला मामला कि वो दुख उठाएंगे, उसने इस तरह उसको पूरा कर दिया जो लिखा हुआ था। बस तौबा करो और रुजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटा दिए जाएं, और इसी तरह खुदावंत के हुजूर से ताजगी के दिन आए। और 3000 लोगों ने तौबा कर ली और कलीसिया में शरीक हो गए। ये सलीब के दिए जाने के बाद के वाकयात बता रहा हूं, पतरस रसूल की जुबानी बता रहा हूं। एक दुआ की मिसाल और पेश करता हूं। वैसे तो आपको यूहन्ना 17 बाब, जैसे मैंने पहले कहा, पूरा पढ़ना चाहिए। मैं तो सिर्फ चंद बातें याद कराना चाहता हूं। जिस तरह मैं दुनिया का नहीं, वो भी दुनिया के नहीं, जो खुदावंद के अल्फाज आपको याद कराना चाह रहा हूं। जिस तरह मैं दुनिया का नहीं, वो भी दुनिया के नहीं, ये बाप से गुफ्तगू हो रही है। ये दुआया हालत के कलमात हैं। उन्हें सच्चाई के वसीले से मुकद्दस कर। तेरा कलाम सच्चाई है और कुछ सच्चाई नहीं, तेरा कलाम सच्चाई है। जिस तरह तूने मुझे दुनिया में भेजा, उसी तरह मैंने भी उन्हें, यानी आपको और मुझे, दुनिया में भेजा। जैसे बाप ने, आसमानी बाप ने अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह को दुनिया में भेजा, खुदावंद यीशु मसीह की जात पाक फरमाती है कि वैसे ही मैंने इनको दुनिया में भेजा। हम दुनिया में भेजे गए हैं, दुनिया के बन गए हैं। आपको दुनिया में भेजा दुनिया के बनने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया में रोशनी बनकर भेजा, नूर करके भेजा, जमीन का नमक करके भेजा। और तो फिर जी दुनिया में ते दीनदारी भी ते है, पर दुनिया में ते रखनी पैंदी है ना। उनके लिए ये जुमला है कि आपको दुनिया में भेजा गया है। उनकी खातर मैं अपने आप को मुकद्दस करता हूं। खुदा फरमाते हैं, उनकी खातर जिनको मैंने दुनिया में भेजा है, मैं अपने आप को मुकद्दस करता हूं ताकि वो सच्चाई के वसीले से मुकद्दस किए जाएं। और अब सुनिए, मैं सिर्फ उन्हीं के लिए दरखास्त नहीं करता, बल्कि उनके लिए भी जो इनका कलाम सुनकर उसके वसीले से मुझ पर ईमान लाएंगे, मैं उनके लिए भी दुआ करता। तो यू आर द रिजल्ट ऑफ प्रेयर। ऑफ हुज प्रेयर? खुदावंद की दुआ के जरिए। अब भी वो शफात की मिनिस्ट्री पर है ताकि वो सब एक हों। अब जरा ये आयात जो है तवज्जो के साथ सुनिए। दुआ क्या है? ताकि ये सब, मेरी कलीसिया, मेरे लोग सब एक हों। रोना नहीं आता इस बात पर। हम तो कई टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में बट चुके हैं। हम एक नहीं हैं। जिस तरह ऐ बाप, अब मिसाल देखिएगा क्या है। एक होने की दुआ और बात है, लेकिन एक कैसा होना है उसकी वजाहत भी खुदावन ने खुद फरमा दी। ताकि वो सब एक हो, यानी मतलब जिस तरह ऐ बाप तू मुझ में है और मैं तुझ में हूं, और वो भी हम में हो, और दुनिया ईमान लाए। एक्ट्स चैप्टर 3 वर्स 17 to 21 पढ़ लीजिएगा। अब मैंने ये सिर्फ तारुफ पेश किया, बुनियाद बनाई है आपको असली कलमा सुनाने के लिए
कि what it mean when the Lord said, Father, forgive them. इफेक्ट दिखा दिए, बैकग्राउंड दिखा दी, बता दिया कि आपकी पब्लिक मिनिस्ट्री दुआ से शुरू हुई, दुआ पर खत्म हुई, और दुआ की मिसाल किन हालात में हुई, किस तरह से हुई, वो भी आपके सामने दिखा दिया कि हमारे सामने कोई बहाना ना बने कि तुसी साडे हालात तो वाकिफ नहीं। हम आपके हालात से वाकिफ है, मैं भी अपने हालात से वाकिफ हूं, आप भी अपने हालात से वाकिफ है, लेकिन ईमान का दामन नहीं छोड़ना, उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना। The great Emmanuel is with you always. May God give you wisdom, knowledge and understanding. जाते जाते मैं भूल गया, एक आयत और याद करा देता हूं। ये अगली दफा मैंने जो कलमे की बात करूंगा तो उसकी है, लेकिन तैयारी के लिए एक आयत दिखाता हूं। यसाया चैप्टर 53 वर्स 12। यसाया चैप्टर 53 वर्स 12 की तलावत से ये मुआफी के कलमे की फाउंडेशन में आपको बता रहा हूं, जड़ बता रहा हूं। और जड़ कहां से बता रहा हूं? ओल्ड टेस्टामेंट से। इसलिए मैं उन बुजुर्गों के साथ हिस्सा दूंगा और वो लूट का माल जोरावरों के साथ बांटेगा, क्योंकि उसने अपनी जान मौत के लिए उंडेल दी और वो बहुतों के गुनाह उठाए और खताकारों की शफाअत करे। अब आपको पता चल गया ना मुआफी का कलमा क्यों आया? लिखा हुआ था वो गुनाहगारों के लिए शफाअत करेगा, दुआ करेगा। और आज सबूत फिर से याद आ गया कि ऐ बाप इनको माफ कर, ये शफाअत की दुआ है। इसका जिक्र हमें पहले से पता था। तो अगर कोई हैरान हुआ कि ये कलमा पहले कैसे आ गया, अरे पहले लिखा हुआ है इसीलिए पहले आ गया। ये कई सदियां पहले बयान कर दिया था, वो मकाम कलवरी पर ये कलमा पूरा हो गया। अब मैं आपको सलीबी दुआया कलमात का जिक्र यसाया की किताब के बाद एक और जगह से याद करा देता हूं। आइए पहले फिर हवाले को सुन लेते हैं। हवाला सुन लीजिएगा। इसीलिए जो उसके वसीले से खुदा के पास आते हैं, इसलिए जो उसके वसीले से खुदा के पास आते हैं, वो उन्हें पूरी पूरी निजात दे सकता है, क्योंकि वो उनकी शफाअत के लिए हमेशा जिंदा है। डेड पर्सन कैन नॉट गिव यू दुआ। जिंदा जानते हैं क्या हो रहा है, डेड डजंट नो व्हाट इज हैपनिंग, राइट? द लॉर्ड इज लिविंग, हिज वर्ड इज लिविंग। वो आज भी शफाअत की मिनिस्ट्री पर है। आप हवाला पढ़ना चाहते हैं? हिब्रू चैप्टर 7 वर्स 25 देखिएगा। हिब्रू चैप्टर 7 वर्स 25। ये हमारे लिए किस कदर प्यारी और उम्दा बात है कि आज सिर्फ हमने इसका बैकग्राउंड समझा है। इसकी क्या अहमियत है वो मैं आपको अगले हफ्ते बताऊंगा। और लोग कहते हैं 5 मिनट में कलमा बता दीजिएगा, 10 मिनट ज्यादा ले लेना, हद 15 मिनट। मेरे पीछे पादरी खड़ा हो जाता था कि जी हाँ बहुत हो गया, बहुत हो गया, क्योंकि कलाम सुनाने का वक्त नहीं है और काम करने के लिए वक्त है। अब कलमात बरकत के साथ खुदा का इत्मीनान जो समझ से बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को खुदावन यीशु मसीह में महफूज रखे। आमीन। फिलिपियों चैप्टर 4 वर्स 7। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बाहर है। हमने देखा सलीब पर खुदा का अपना इत्मीनान
जो समझ से बाहर है। वही दुआ आपके लिए और अपने लिए, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को खुदावंद यीशु मसीह में महफूज रखे।